आप देख पा रहे हो यहाँ पे? अभी मैंने आपको क्या कहा था कि मेटाफेज में, मेटाफेज वाली स्टेज में देखिए ये हमारे पास पोल है, ये भी पोल है, ये इक्वेटर है, ये भी इक्वेटर है। इक्वेटर पर कौन अलाइन हो चुका है? इक्वेटर पे अलाइन हो चुके हैं हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सारे होमोलोगस है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो ब्लू वाला था ये मैटरनल है और ये रेड वाला आपका पैटर्नल है। तो ये देखिए अलाइन हो गई एक प्लेट पे। इस प्लेट को हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, इसी प्लेट को हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। अब देखिए एनाफेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो पोल से स्पिंडल फाइबर ने इस क्रोमोसोम को पकड़ा हुआ था, किसकी हेल्प से? काइनेटोकोर की हेल्प से। वो यहाँ पे टूट जाता है, सेंट्रोमेर की यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है एनाफेज में आकर। तो जैसे ही यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, कब? एनाफेज में, तो क्रोमोसोम का नंबर एकदम डबल हो जाता है, क्योंकि सबको अपना अपना सेंट्रोमेर मिल चुका है। यहाँ पे 4 ही सेंट्रोमेर थे, तो यहाँ पे 4 ही क्रोमोसोम है पर सेल। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, एनाफेज में क्या हुआ है, सेंट्रोमेर के टूटने की वजह से, स्प्लिट होने की वजह से सारे इंडिविजुअल को अपना अपना सेंट्रोमेर मिल गया। तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? पर सेल 8 हो गया। समझ आ रहा है आपको? गौरी आपको समझ आया? और कोमल आपको भी? आप तो मेटाफेज में ही मुझे 12 क्रोमोसोम बता रहे थे वहां पे, 12 कैसे कर लिया आपने? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम, एनाफेज वाली ही स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, बट किस केस में? ओनली इन केस ऑफ माइटोसिस। मियोसिस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जीवन में डीएनए का अमाउंट था, मान लेते हैं परसेल 4 था, एस में आके डबल हो गया। अब देखिए अब तक वैसा का वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं आया डीएनए के अमाउंट में। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है जीवन से लेके मेटाफेज तक सेम है, एनाफेज में आकर वो डबल हो जाता है। और उसके बाद क्या आता है? टेलोफेज। तो टेलोफेज होता है कि अब आपके आपके कहाँ पे चले गए? एकदम पोल पे चले गए इंडिविजुअल क्रोमोसोम। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, पिछले वाली स्लाइड ही देखते हैं, ये वाली। तो ये एनाफेज में क्या हुआ है हमारे पास, जो हमारे पास, अब एक चीज और, कौन सेपरेट हुआ है? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं। ध्यान रखना, होमोलोगस का पेयर सेपरेट नहीं हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं। सेंट्रोमेयर ने किसको पकड़ के रखा था? सिस्टर क्रोमेटिड को ही पकड़ के रखा था। तो हमारे पास यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए? सेपरेट हो गए हैं। कहां पे? एनाफेज में। और कहां की तरफ जा रहे हैं? पूल की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ही सेल था, अब यहाँ पे बीच में देखिए हमारे पास एक कॉन्स्ट्रिक्शन से आना शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं क्लीवेज फरो। अब ध्यान रखना, क्लीवेज फरो हमें ओनली एनिमल सेल में ही देखने को मिलती है। जब टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस वाली स्टेज आती है ना सेल डिवीजन के लिए, तो यहाँ पे जो फरो बनती है वो ओनली एनिमल सेल में बनती है, प्लांट सेल में फरो नहीं बनती है। ध्यान रखना, क्या बनता है उसके बारे में आगे बात करेंगे, वहां पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके इंडिविजुअल क्रोमोसोम, ये आपके इस एंड पे चले गए, ये इस एंड पे चले गए। तो जो जो चीजें हमने आपकी प्रोफेज में पढ़ी थी ना, एकदम उल्टा है टेलोफेज में आके। प्रोफेज में क्या हुआ था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई थी, और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए बनना शुरू हो गई है। वहां पे क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हुए थे, और यहाँ पे देखिए दोबारा आपके क्या हो रहे हैं? दोबारा यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो रहा है, वो आपकी थ्रेड लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ में हमने वहां पे किया था कि सारी ऑर्गेनेली डिसअपीयर हो जाती है, और यहाँ पे देखिए सारी ऑर्गेनेली यहाँ पे दोबारा रीअपीयर होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट मैं आपको ऑरली बता रही हूँ कि सारी ऑर्गेनेली हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो जाती है। अब देखिए दोनों आपके टिप पे चले गए हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी फॉर्म होना शुरू हो गई है, और दोनों टिप पे एक एक सेंट्रोसोम चला गया। देखिए प्रोफेज में पूरा का पूरा यही वाली कंडीशन थी जो आप टेलोफेज में देख रहे हो, मतलब एकदम अपोजिट है प्रोफेज और हमारा टेलोफेज का। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, इसके बस यहाँ पे दो पार्ट, ये सेल अलग हो जाता है और ये सेल आपका अलग हो गया। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन, तो दो सेल बन चुके हैं एक से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, मतलब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे इंटरफेस से कहानी शुरू हुई है, और कहां तक हमारे पास यहाँ पे कहां तक हमारा टेलोफेज तक। तो टेलोफेज तक अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया ना, देखो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस सेम था, टेलोफेज में देखो टिप पे चला गया, और साइड, तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कहां तक हुआ? टेलोफेज तक। न्यूक्लियस का सेपरेशन हो गया, देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे,
और लास्ट में हमने सेल का भी डिवीजन कर दिया। अब यहाँ पे आप एक स्लाइड और देखिए यहाँ पे। ओके स्वागत, ठीक है। जो चीजें स्वागत आपको प्रोफेज में देखने को मिली थी, आप ये समझ लो प्रोफेज और टेलोफेज एक दूसरे के एंटी है। जो प्रोफेज करेगा टेलोफेज बोलेगा मैं तो उसका उल्टा ही करूंगा, या जो टेलोफेज करेगा एकदम उल्टा करेगा प्रोफेज। अब देखिए यहाँ पे प्रोफेज में क्या हुआ था, ध्यान से देखिए। प्रोफेज में पहली बात तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना यहाँ पे, ये आपकी टूटना शुरू हो गई थी। ये आप प्रोमेटाफेज में देख सकते हो। प्रोमेटाफेज, मेटाफेज से पहले वाला और प्रोफेज का एंड वाला। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, जहां पर जिसके अंदर कौन थे हमारे पास, क्रोमोसोम थे, ये आपकी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। पहला पॉइंट ये है प्रोफेज का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो गई है। इंटरफेज में जो क्रोमोसोम आपके धागे की तरह प्रेजेंट थे, अब यहाँ पे कंडेंस होना शुरू हो गए। कंडेंस समझते हो ना, इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, कंडेंसेशन हो गया है किसका, क्रोमोसोम का। इसके अलावा न्यूक्लियर, ये आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ट्रांजिशन, ये देखिए पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, टूट गई है पूरी की पूरी, कहीं नजर नहीं आ रही आपको। यहाँ पे देखिए प्रॉपर आपको ऑर्गेनाइज वे में नजर आ रही थी, बट यहाँ पे पूरी टूट जाती है, कभी ये प्रोफेज में हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्गेनेलीज होती है बहुत सारी, ये साइटोप्लाज्म है ना, ये देखिए साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज होती है, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, वो सारी डिसअपियर हो जाती कब, प्रोफेज में। लेकिन टेलोफेज में आकर क्या होता है, टेलोफेज में आकर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी थी प्रोफेज में, वो देखिए यहाँ पे दोबारा बनना शुरू हो गई है, नजर आ रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना शुरू हो गई है। अब देखिए यहाँ पर एनाफेज में क्रोमोसोम कैसे थे, कंडेंस फॉर्म में थे, यहाँ पे वो दोबारा आपके धागे की शेप लेना वो शुरू कर देते हैं, धागे जैसे, मतलब रिकंडेंस हो गए हैं, जैसे इंटरफेज में आकर थे। क्योंकि देखो अब इसको इंटरफेज में तो जाना है, इसके बाद टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस आएगा, उसका दोबारा जीवन फेज आएगा ना, तो ये दोबारा क्या हो जाते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है, ये दोबारा धागे वाली शेप लेना शुरू कर देते हैं थ्रेड की तरह। और इसके साथ साथ जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आगे बना, हमें साइटोप्लाज्म दिखने लग गया ना, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेली होती है वो भी हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो जाती है। वही मैं कह रहा हूँ, इस फोटो में दिखाया नहीं गया है यहाँ पे, पर आप यहाँ पे आइडिया लगा लो कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वो सारी ऑर्गेनेली हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो जाती है, जो हमें प्रोफेज में नजर नहीं आ रही थी। तो प्रोफेज और टेलोफेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जो प्रोफेज में होगा टेलोफेज में उसका एकदम अपोजिट होगा। समझ आया अब आपको? आप एक बार यहाँ पे दोबारा देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैं आपको यहाँ पे 2-3 डायग्राम दिखाऊंगी, उसके बाद आप मुझे बताना। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम और है हमारे पास, जैसे यहाँ पे दिखाया है इंटरफेस में। आप प्लीज मैं आपको दोबारा ही बता दूं, जिस तरीके से इंटरफेस में आप इतने कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, ऐसे नहीं होते हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ओनली ये अब डायग्राम मैंने ये नेट से उठाए हैं, तो वहां पे जो मिले वो मैंने उठा लिया, लेकिन ध्यान रखना ऐसे नहीं होते हैं, आपके धागे की तरह होते हैं। तो इंटरफेज में, लेकिन इंटरफेस के जीवन में हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी जो आपको नजर आ रही है, बट इंटरफेस से प्रोफेज तक आते आते मतलब एस फेज आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए सारे क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुके हैं, उनका डीएनए कंटेंट रेप्लिकेट हो गया। क्रोमोसोम का नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है। यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 ही है, क्योंकि यहाँ पर भी 6 सेंट्रोमेर थे, यहाँ पर भी 6 सेंट्रोमेर है। सेंट्रोसोम देखिए डुप्लीकेट हो गया है, और एक कब हुआ था, इंटरफेस में डुप्लीकेट हुआ था। अब प्रोफेज के बाद कौन से वाला आता है, अब प्रोफेज, एक मिनट, यहाँ पे तो कुछ दिखाया ही नहीं है, पर चलो मैं आपको खुद ही बता दूं यहाँ पे कि चलो छोड़ो, इस डायग्राम को आप रहने ही दो, ये कंफ्यूज क्रिएट करेगा। आप नेक्स्ट वाला डायग्राम देखिए यहाँ पे, एक मिनट वेट, एनसीईआरटी के डायग्राम पर भी आएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम और दिखाती हूँ, आप ये वाला डायग्राम देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास इंटरफेस का डायग्राम है। जो ये वाली स्लाइड आप देख पा रहे हो, हमें ऐसा ही नजर आता है। जो आप ये ऊपर वाला डायग्राम देख पा रहे हो ना, ये एक्चुअल में एनिमल सेल के डायग्राम है, ये ओरिजिनल स्लाइड है ये वाली, लेकिन जस्ट इसको देखकर ये बनाया गया है नीचे पिक्चर, ओनली जस्ट समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे इंटरफेज के टाइम पर, इंटरफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए प्रेजेंट है, सबको नजर आ रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अंदर न्यूक्लियस के अंदर कौन है, यहाँ पे क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम रिलैक्स स्टेट में है, वो आपके कंडेंस फॉर्म में नहीं है। और बाहर कौन है, बाहर है
सेंट्रोसोम, दो दो सेंट्रोसोम नजर आ रहा है, एक ऐसा परपेंडिकुलर ही होते हैं ना सेंट्रियोल, इस तरीके से। अब देखिए प्रोफेज में क्या हुआ, इंटरफेज से प्रोफेज में गया तो हमारा ये जो सेंट्रोसोम था, दिख रहा है यहाँ पे पोल की तरफ जाना शुरू कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने पोल इसको कंसिडर कर दिया, इन साइड वाले को, और ये ऊपर वाले इक्वेटर हो गए। आप डायग्राम कैसे भी बना सकते हो। ये देखिए अभी सेंट्रोसोम आपकी पोल की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं, और जो हमारे पास है बिल्कुल ही यहाँ पे कुछ दो धागे दिखाए गए हैं, एक येलो वाला, सॉरी एक रेड वाला, दूसरा ब्लू वाला। ये रेड और ब्लू हमें क्या बता रहा है कि एक पैटर्नल धागा है और एक हमारे पास मैटरनल है, मतलब एक मैटरनल क्रोमोसोम है, दूसरा पैटर्नल क्रोमोसोम है। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही पतला था और यहाँ पे फिर भी काफी ज्यादा कंडेंस हो गया, दिख रहा है कैसे कैसे आपके गाढ़े होते जा रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, जुड़ने से तो यहाँ पे कंडेंस हो रहे हैं। अब साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए, अगर इंटरफेस क्रोमोसोम कंडेंस नहीं होता तो एस फेज में डुप्लीकेट कैसे होता है। कंडेंसेशन का उससे डुप्लीकेशन से क्या लिंक है परिणीति। आपका जो डीएनए होता है वो तो आपका होता ही ऐसे स्टैंड ही तो होते हैं आपके डीएनए के, इस ये डीएनए का स्टैंड आपका क्रोमोसोम के ऊपर होता है। ये है ना हमारे पास। अब मैं आपको कैसे बताऊं, ये आप नेक्स्ट ईयर करोगे, जब आप प्लस टू में पढ़ोगे ना, प्लस टू में आपका ये डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनता कैसे है पूरा उसी के ऊपर एक टॉपिक है। जो भी हमने यहाँ पे एस फेज में एक लाइन पढ़ ली ना आपकी, कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है इस फेज में, ये आप पूरा प्रोसेस डीएनए से डीएनए बनता कैसे है, आप पूरा प्रोसेस वहां पे पढ़ोगे रेप्लिकेशन वाला, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं अगर आपको समझ में आएगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है प्लस टू की, आप वो देख लेना अगर आप देखना चाहो तो, कि कैसे वहां पे पर सेल आपका अमाउंट डबल होता है। ठीक है, अभी तो मैं उस प्रोसेस को आपको पूरा बता नहीं पाऊंगी कैसे डबल होता है, बस आप ये समझ लो कि डीएनए आपका डबल हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास अब हमारा क्रोमोसोम क्या हो गया, कंडेंस हो गया है। अब यहाँ पर ये देखिए सेंट्रोसोम है, सबको अच्छी तरीके से नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे इसके अंदर सेंट्रियोल भी सबको नजर आ रहे होंगे परपेंडिकुलर। कहाँ की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं, पोल की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। और यहां से और क्या राइज हो रहा है, देखिए डेवलपिंग स्पिंडल, स्पिंडल बनना शुरू हो गए हैं। और ये स्पिंडल किसके बने हुए हैं, किसके बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के। अब अंदर देखिए, अब अगर ये कंटेंट हो रहा है साइटोप्लाज्म में, इसको भी देखते जाना साथ साथ में, और ये हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पर प्रोफेज और मेटाफेज के बीच का फेज, मतलब इस स्टेज को हम बोल सकते हैं लेट प्रोफेज, और इसी को बोल सकते हैं प्रो मेटाफेज। मेटाफेज के पहले वाला और प्रोफेज के सबसे एंड वाला। यहां तक आते आते अब देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम काफी ज्यादा कंडेंस हो चुके हैं, और यहाँ पे हमें यहाँ पे क्रोमेटिड भी नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम्स के। ये देखिए आपस में ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर है, बट आपस में ये नॉन सिस्टर है। तो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो चुके हैं काफी ज्यादा। एंड ईच क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम है, देखिए यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है पर सेल, 1 2 3 4, सारे क्रोमोसोम्स में आपको दो दो क्रोमेटिड नजर आ रही है। एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये वाली है, या आप ये मान लो, ये मान लो, टू क्रोमेटिड सबके पास हो चुके हैं। एंड माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म, ये देखिए स्पिंडल्स फॉर्म होना शुरू हो गए हैं साइटोप्लाज्म में। अब हमारे पास जब मेटाफेज की जो पहले वाला स्टेज, जिसे हम कहते हैं प्रो मेटाफेज, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये वाली थी, पूरी टूट गई है, नजर आ रही है, पूरी डिसइंटीग्रेट हो गई है। मतलब सारा का सारा न्यूक्लियर कंटेंट अब कहाँ आ चुका है, साइटोप्लाज्म में आ गया है। और ये जो हमारे पास सेंट्रोसोम थे, ये पूरे पूरे कहाँ पहुंच गए हैं, पोल पर पहुंच गए हैं अब। और यहाँ पर ये बीच में कौन है, सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर के साइड में कौन होता है, काइनेटोकोर। तो ये हमारे पास ये जो पोल से आपके स्पिंडल आ रहे हैं, वो स्पिंडल यहाँ पे इस क्रोमेटिड के साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन अटैच कहां पर होते हैं, काइनेटोकोर पे। अब देखिए प्रो मेटाफेज के बाद देखिए आप रिजल्ट देखिए, मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी हमारे पास वो क्रोमोसोम्स थे वो सारे लाइन अप हो गए एक मेटाफेज प्लेट पे। इसी को ही कहते हैं इक्विटोरियल प्लेट भी कहते हैं इसको हम। और ये देखिए यहाँ पे पोल वाली कंडीशन है, सारे के सारे स्पिंडल फाइबर्स इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो चुके हैं दोनों पोल से।
अब यहाँ पे देखिए, ये वाला इसको खींचता है, ये वाला इसको खींचता है, तो यहाँ पर कौन सेपरेट हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये देखिए क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स तो पहले ही सेपरेट थे, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं एनाफेज में आके, एंड कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, पोल की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। और टेलोफेज में आकर क्या हुआ, अब देखिए दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए बनना शुरू हो गई है, दिख रही है आपको, दोबारा बनना शुरू हो गई है। वहां पर प्रोफेज में वो आपकी टूटना शुरू हुई थी, यहाँ पे दोबारा बनना शुरू हो गई है। क्रोमोसोम आपके कहाँ पहुंच गए, आप सारे क्रोमोसोम आपके इधर पोल पर पहुंच गए हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोबारा बनना शुरू हो गई है, और क्रोमोसोम्स आपके रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, मतलब आपकी धागे वाली फॉर्म लेने। ये देखिए आप ओरिजिनल वाली स्लाइड, ये दिख रहा है आपको, ये वाली कंडीशन। तो हमारे पास टेलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस, मतलब अब ये अलग बन जाएगा और ये अलग बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास जब कहानी शुरू हुई थी, यहाँ पे इंटरफेज में आप या प्रोफेज में मान लो, इंटरफेज से कहानी शुरू हुई थी, कितने क्रोमोसोम थे पर सेल, 1 2 3 4, 4 सेल थे। और जब हमें यहाँ पे एंड में 2 सेल मिले, वहां पर भी क्रोमोसोम का नंबर 4 ही है। जब हमने सेल डिवीजन करना स्टार्ट किया, तब भी क्रोमोसोम का नंबर पर सेल 4 था, और अभी भी 4 ही है। तो इसीलिए हम माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, इक्वल रहता है, वहां पर कोई भी चेंज नहीं आता वहां पे। आप प्लीज, अगर आपको अभी कोई भी कंफ्यूजन है ना, आप प्लीज एक बार, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, 2 क्या 5 मिनट ही ले लो अच्छे तरीके से, और एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ो। ये पूरी यहाँ पे स्टेजेस दिखाएगी जो अभी भी हमने पढ़ी। प्रो फेज में क्या हुआ है, मेटा फेज में ये देखिए यहाँ पे इकट्ठा इकट्ठा दिखाया गया है कि प्रो और मेटा में ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब प्रो मेटा फेज में एंड आपका प्रो फेज में, मेटा फेज में ये हो रहा है, एनाफेज में ये हो रहा है, टीलोफेज में ये हो रहा है। और साथ साथ में आप इधर देखते जाइए क्रोमोसोम का नंबर पर सेल कितना है, डीएनए का अमाउंट कितना है पर सेल। एक बार प्लीज आप इसको पढ़िए, फिर हम एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ेंगे और वहां पे वो करेंगे, फिर उसके डायग्राम्स देखेंगे। ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है, तो अब हम आपके एनसीईआरटी के ऊपर मूव करेंगे कि एनसीईआरटी क्या क्या बता रही है। चलो इसको भी बाद में ही पढ़ेंगे, पहले एक बार एनसीईआरटी के कुछ फेज देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला कौन सा फेज है, प्रो फेज है। तो आपके एनसीईआरटी में प्रोफेज के रिगार्डिंग दो दो यहाँ पे दिखाए गए हैं, कि एक तो अर्ली प्रोफेज है जब प्रोफेज स्टार्ट हुआ, और एक हमारे पास लेट प्रोफेज है जब वो आपका एंड होने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हो, इस डायग्राम में आपको पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। एक मिनट मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेती हूँ, वेट, दिख रहा है आपको यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको प्रॉपर नजर आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये जो क्रोमोसोम्स है ये धागों की तरह नजर आ रहे हैं, एक ब्लू वाला, एक हमारे पास रेड वाला। तो ब्लू और रेड हमें यही बता रहा है कि एक मैटरनल है और एक हमारे पास पैटर्नल है। लेकिन अभी हमें इस डायग्राम से ये तो नहीं पता चल रहा कि मैटरनल कौन सा पैटर्नल कौन सा है, लेकिन जस्ट ओनली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये आपस में कैसे हैं, आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, लेट प्रोफेज तक आते आते ये जो आपको यहाँ पे धागे से नजर आ रहे थे, ये कैसे हो गए, कंडेंस हो गए। ऐसे देखिए लेटे हुए से नजर आ रहे हैं आपको, इस तरीके से नजर आ रहे हैं ये वाले, देखिए। और यहाँ पे इन्होंने कलर दिखा दिया, रेड वाला और आपका ब्लू वाला, काफी ज्यादा कंडेंस हो चुके हैं। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है देखिए टूट चुकी है, यहाँ पे पूरी आपकी कॉम्पैक्टली अरेंज थी, टूट गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोफेज में क्या क्या लिखा है, ध्यान से समझना एक एक चीजों को। मैं दोबारा बता देती हूँ, इंटरफेज में सबसे पहले G1 फेज था, उसके बाद हमारे पास आता है S फेज, तब आता है G2 फेज, G2 के बाद आता है M फेज। और M फेज का सबसे पहला फेज है प्रो फेज, फिर आएगा मेटा, एना, और फिर आएगा टीलो। तो अब हम G2 के बाद किस में एंटर करने वाले हैं, प्रोफेज में। तो प्रोफेज क्या है, फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस का, जो किसको फॉलो करता है, S एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज करता है। प्रोफेज S फेज को और G2 फेज को ही फॉलो कर रहा है जो इंटरफेज के हैं, और प्रोफेज तो M फेज का पार्ट है, मतलब माइटोसिस का फेज है। इन द S एंड G2 फेज, S फेज में क्या हुआ था और G2 फेज में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे,
आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवेंट। तो देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि एस फेज में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बना जरूर था, लेकिन वो आपका डिस्टिंक्ट मतलब इंटरवेंट था, मतलब आपस में से चिपका हुआ था। ये देखिए सेपरेशन नहीं हुआ था, वहां पे बन जरूर गया था लेकिन सेपरेशन नहीं हुआ। अब प्रोफेज किसको मार्क करता है? सबसे पहले यहाँ पे इनिशिएशन होता है किसका? कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो आपका कंडेंस होना शुरू हो गया है, उसकी शुरुआत होगी, इनिशिएशन हो गया है। अब क्रोमोसोम मटेरियल क्या हो चुका है? अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। अब पहले आपका वो टेंगल्ड फॉर्म में था, मतलब इस धागों की तरह था, उलझा हुआ सा था, लेकिन यहाँ पे अब वो क्या हो चुका? अनटेंगल, थोड़ा सुलझ गया। यहाँ पे देखिए कब? जब क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ। अब सेंट्रियोल जो है, अब देखिए इस डायग्राम में नहीं है, लेकिन प्लीज हम पहले वाले में करके आ चुके हैं, आपको पता है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है कब? ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेज। सबको, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में हो चुका था एस फेज में ही। अब यहाँ पर क्या होता है? नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब इस एनसीईआरटी वाले फिगर में नहीं दिखाया है, लेकिन हम पहले पीछे करके आ चुके हैं कि प्रोफेज में ही एस फेज में जो सेंट्रियोल आपके डुप्लीकेट हुए थे वो अब आपका पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जब कंप्लीशन हो गया प्रोफेज का, तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब ये प्रोफेज का पूरा सार है कि क्या क्या हमें वहां पे हुआ। पहली चीज क्या हुई? क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हुआ। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो गया और उसने क्या बना दिया? कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना दिए। अब क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड। आपको सब जितने भी क्रोमोसोम्स है, सारे क्रोमोसोम अब आपको ऐसे नजर आएंगे, सब में अब आपको टू टू क्रोमेटिड नजर आएंगी। ठीक है, सो क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर। और ये सारे क्रोमेटिड यहाँ पे किसके साथ अटैच है? इस सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। अब रिलेट कीजिए, पोल पर कौन पहुंच गया है? सेंट्रियोल। और वहां से क्या राइज होते हैं? स्पिंडल फाइबर से राइज होते हैं, उसी को ही नाम देते हैं माइटोटिक स्पिंडल का। तो किसका इनिशिएशन हो जाता है? असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, जो किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल का, जो क्या है? एक प्रोटीन है, एक फिलामेंट है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। क्या लिखा है? प्रोटीनेशियस कंपोनेंट है ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन दिस प्रोसेस। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, किसी को इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब हमारा सेल प्रोफेज के एंड में पहुंच गया है और जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, हमें क्या नजर आएगा? ना तो हमें वहां पे कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स नजर आएंगे, ना तो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगा, ना न्यूक्लियस, ना ही कोई न्यूक्लियर एनवल, कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। कब? एंड ऑफ द प्रोफेज। अब प्रोफेज के बाद कौन आएगा? मेटाफेज आएगा। अब यहाँ पे देखिए मेटाफेज से, ये हमारे पास देखिए ये वाला जो ये सेकंड डायग्राम है ना, ये मेटाफेज का डायग्राम है। बट मेटाफेज से पहले वाला उसे कहते हैं प्रो मेटाफेज, ये वन वाला। और यहाँ पे लिखा भी ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब मेटाफेज की तरफ जा रहा है। उससे पहले देखिए क्या होगा, सारी चीजें यहाँ पर वही है। अब देखिए पोल पर कौन है? ये पोल पर कौन है? सेंट्रियोल नजर आ रहे हैं, तो दो दो सेंट्रियोल नजर आ रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रोजोम। और यहाँ से देखिए ये कुछ क्या निकल रही है? माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रहे हैं। एक चीज सॉरी मैं आपको और बताना भूल गई, यहाँ पे देखिए जब ये पोल पे जा रहे हैं, आपको यहाँ पे ये सन की तरह से रेज नहीं नजर आ रही है? नजर आ रही है जैसे, तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टर, एस्टर की फॉर्मेशन होना, और इसको एस्टर रेज भी बोलते हैं। तो ये ओनली एनिमल सेल में देखने को मिलता है एस्टर रेज, प्लांट सेल में नहीं होता, क्योंकि वहां पे सेंट्रोल एंड सेंट्रोसोम तो होता ही नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, इस सेंट्रियोल से देखिए ये कौन अराइज हो रहा है? स्पिंडल फाइबर। और इस फोटो में यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि ये जो अराइज हो रहे हैं यहाँ पे इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रहे हैं, ये देखिए। और इस चीज का भी ध्यान रखना, आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के साथ अटैच नहीं होता स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर के साथ ही अटैच होता है। ये देखिए काइनेटोकोर के साथ अटैच है। और यहाँ पे देखिए मेटाफेज में क्या हुआ, ये पोल है, ये भी पोल है, और ये कौन है? ये इक्वेटर है। इक्वेटर पर आगे सारे के सारे क्रोमोसोम, और यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सारे अटैच है किसके साथ? काइनेटोकोर के साथ, सेंट्रोमियर के साथ नहीं, काइनेटोकोर के साथ। अब देखिए मेटाफेज में क्या क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवल। अब आपको कहीं पर भी आपको क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, जो हमें क्या बताता है, क्या चीज मार्क करता है? स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। और सेकंड फेज कौन सा है? मेटाफेज ही है।
तो hence the chromosomes are spread throughout the cytoplasm of the cell. अब देखिए क्रोमोसोम कहाँ पर आ चुके हैं, ये सारे साइटोप्लाज्म में है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोई कुछ है ही नहीं। और ये सबसे बेस्ट स्टेज होती है किसी भी क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए। अगर हम क्रोमोसोम का नेचर देखना चाहते हैं वो कैसे है, तो हम उसको मेटाफेज में स्टडी करते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर शेप हमें सब कुछ यहीं पे नजर आता है। इंटरफेज में, प्रोफेज में या आगे वाले स्टेज में तो हमें कुछ अच्छे तरीके से हम उसको देख नहीं पाते हैं। अब इस स्टेज तक आते आते कंडेंसेशन जो है क्रोमोसोम का वो आपका कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड। अब ये फर्दर आपका और कंडेंस नहीं होगा एंड दे कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब आप अच्छे तरीके से इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। This then is a stage at which morphology of chromosome is most very studied. Morphology क्या है, याद आ रहा है सबको? हमने क्रोमोसोम के 4 टाइप किए थे, कौन कौन से? हमने किया था आपका मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। ये क्रोमोसोम के क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो उसकी जो मोर्फोलॉजी स्टडी होती है वो इसी स्टेज में होती है, मेटाफेज में। बाकी में तो आपको कैसे नजर आएगा सेंट्रोमेयर कहाँ है, टिप पे है, सेंटर पे है या फिर थोड़ा सा अवे है। तो इस स्टेज में क्या होता है, मेटाफेज क्रोमोसोम के पास अब क्या है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, नजर आ रही है ना, एक क्रोमेटिड ये वाली, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये वाली, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमेयर, और बीच में होता है सेंट्रोमेयर। अब इसके साथ साथ ही एक स्मॉल डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है सरफेस ऑफ द सेंट्रोमेयर पे, जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर ही वो स्ट्रक्चर है जो एक साइट प्रोवाइड करता है, किसको, किसकी अटैचमेंट के लिए, स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट के लिए, जो किसने बनाया, यहाँ पे इस सेंट्रियोल ने बनाए थे। formed by the spindle fibers to the chromosomes that are moved into the position at the center of the cell. अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या होता है मेटाफेज में, और क्या है, क्रोमोसोम्स कहाँ पे अलाइन हो चुके हैं, मेटाफेज प्लेट पर अलाइन हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator. सारे क्रोमोसोम आपके इक्वेटर पर आ चुके हैं, आपने भी देखा, और with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore. काइनेटोकोर के साथ कौन अटैच हो चुका है, स्पिंडल फाइबर, जो कहां से आए हैं, पोल से आए हैं। और इसकी जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो कनेक्टेड है काइनेटोकोर के साथ, और काइनेटोकोर अगेन अटैच है आपका स्पिंडल फाइबर के साथ अपोजिट पोल में। नहीं समझ आया, आप दोबारा यहाँ पे देख लो एक बार, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख लो पहले एक बार लोकेशन। सारे क्रोमोसोम यहाँ पे देखिए आपके इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए हैं, पोल से क्या राइज हो रहा है, स्पिंडल फाइबर, और इस स्पिंडल फाइबर इस सिस्टर क्रोमेटिड के साथ, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, इसके साथ अटैच है, बट किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ दिस काइनेटोकोर। तो यहाँ पर देखिए वही लाइन लिखी गई थी कि हेंस मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम है कहां पर हो चुके हैं, इक्वेटर पर लाए हो चुके हैं। और उसका जो वन क्रोमेटिड है ईच क्रोमोसोम का, हर एक क्रोमोसोम के पास ऐसी ऐसी वाली कंडीशन है ना, तो जितने भी हमारे पास क्रोमेटिड है, इस क्रोमेटिड के पास कौन है, काइनेटोकोर। तो यहाँ पे लिखा कि विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर। एक क्रोमेटिड ये वाला आ गया, एक क्रोमेटिड ये वाला आ गया, ये आपस में सिस्टर है, लेकिन ये क्रोमेटिड ये एक क्रोमेटिड है। तो यहाँ पे इसको किसने इसको पकड़ा हुआ है, यहाँ से आए स्पिंडल फाइबर और यहाँ पे काइनेटोकोर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है कि वन क्रोमेटिड, ये हमारे पास जो वन क्रोमेटिड है of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber. kinetochore के साथ ही अटैच है with the help of spindle fiber from one pole, ये एक पोल से ही आया है, and its sister chromatid, और इसकी जो sister chromatid है आपस में ये connected है with the help of centromere, centromere ये ना यहाँ पे बीच में, connected by its kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole. The plane of alignment of the chromosome, अब हमारे पास जो क्रोमोसोम की जो अलाइनमेंट है कि किस तरीके से वो अरेंज है मेटाफेज के ऊपर, उसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट। अब क्या क्या की फीचर्स हैं इसके, दो ही फीचर हैं। पहली बात तो सारे क्रोमोसोम मेटाफेज पे अलाइन हो चुके हैं, और उसके बाद काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर आपका अटैच हो चुका है। तो पहला फीचर है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है वहां पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो चुका है, और कहां से आया है, अपोजिट पोल से आया है। सेकंड पॉइंट है क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, सारे के सारे कहां पे, इक्वेटर पे ही अलाइन हो गए हैं, एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू द बोथ ऑफ द पोल। ठीक है, लास्ट में आता है सॉरी सेकंड लास्ट है एनाफेज। तो यहाँ पे साफ साफ देखिए
डायग्राम सारी वही बता रही है। पहले यहाँ पे थे हमारे पास लाइन, यही वाली कंडीशन थी। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है, चले गए पोल की तरफ, कौन, क्रोमोसोम। और ये बेचारे जो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड थे, इनका हो गया है सेपरेशन और सेंट्रोमेयर भी यहाँ पे हो जाता है स्प्लिट। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है डबल। तो यहाँ पे देखिए पहले की फीचर ही पढ़ लेते हैं। की फीचर क्या है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया। सेंट्रोमेयर स्प्लिट, एक ही सेंट्रोमेयर था, अब यहाँ पे दो दो सेंट्रोमेयर हो गए हैं। एंड क्रोमेटिड सेपरेट, कौन से क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके हैं। ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। एंड क्रोमेटिड मूव्स टू अपोजिट पोल, अभी पोल की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए एक पोल है दूसरा पोल है, पोल की तरफ जाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एट द वन सेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज स्प्लिट, पहले मेटाफेज स्प्लिट पे ही थे, वो क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो गए हैं साइमल्टेनियसली। एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड, डॉटर क्रोमेटिड किसको बोल रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड को ही बोल रहे हैं। अब देखिए जब ये आपके अब सेपरेट हो चुके हैं, अब ये एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन चुका है और ये भी आपका एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन चुका है। ध्यान रखना इसके बारे में, इसीलिए हमने कहा क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टर क्रोमेटिड को उन्होंने नाम दे दिया है डॉटर क्रोमेटिड। अब उसको हम क्या बोल रहे हैं, अब देखिए जब अलग अलग हो गए तो इसको एक क्रोमोसोम दे दिया, इसको एक क्रोमोसोम बोल दिया। नाउ रेफर टू इस क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर। अब जो फ्यूचर में हमारे पास जो सेल बनने वाला है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर का ये क्रोमोसोम होगा। बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल, अब ये आपका पोल की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। एट ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, ये इक्वेटोरियल प्लेट से अवे जा रहे हैं। द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम is towards the pole and hence at leading edge with the arms of chromosome trailing behind। इसका मतलब मीनिंग सिंपल सा वही है कि वो आपका पोल की तरफ चला गया, सेंटर में आपका स्प्लिट हो गया। और उसके बाद लास्ट में आता है टेलोफेज। तो टेलोफेज में एकदम अपोजिट है किसका, प्रोफेज का। देख रहे हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है दोबारा, बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन आ चुकी है क्योंकि अब हमें यहाँ पे सेल की डिवीजन भी करनी है। तो टेलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम का जो क्लस्टर है एट अपोजिट पोल, opposite spindle pole and their identity is lost as a discrete element। अब यहाँ पे दिखाया नहीं गया है लेकिन हमारे पास ये ऐसे हो जाता है पूरे धागों की तरफ, दोबारा इंटरफेस वाली स्टेज आ जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबल, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना शुरू हो गई है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एंड न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स सीआर रिफॉर्म। जो सारी की सारी चीजें हमारे पास डिसअपियर हो गई थी प्रोफेज में आके, वो सारी चीजें यहाँ पे बनना शुरू हो जाती है। सो एट द बिगिनिंग of the final stage of the mitosis, that is telophase, chromosomes that have reached the respective pole। अब ध्यान रखना प्लीज, इन्होंने यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं दिखाए हैं लेकिन आपको पता है इसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम ही है। डीकंडेंस, अब वो दोबारा डीकंडेंस होना शुरू हो गए, मतलब दोबारा धागों की तरफ बनना शुरू हो गए हैं। एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे उसको वो लॉस कर रहे हैं। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स can no longer be seen and chromatin material tend to collect in mass in the two poles। तो आपको यहाँ पे ओनली मास ही नजर आएगा सेल का। इसके बाद लास्ट है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या है देख लीजिए, यहाँ पे सेल का डिवीजन हो गया है। यहाँ पे देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन आई तब ये बीच से आपका ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पे देखिए आपके टू सेल बन गए हैं। और इसके बाद क्या होगा, दोबारा इंटरफेस, इंटरफेस में यहीं से तो हमने कहानी स्टार्ट की थी आपकी। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, सेल का डिवीजन। सो mitosis accomplish not only the segregation of duplicated chromosome into a daughter nuclei but साथ ही साथ में मतलब उस केस में क्या हुआ था टेलोफेज वाले में, एक बार देखते हैं। आपका ना 1 मिनट से कम टाइम रह गया, प्लीज आप दोबारा रीज्वाइन कर लेना, ये इसको हम कंप्लीट ही कर लेंगे, अभी थोड़ा सा ही रहता है आपका, 10 मिनट लगेंगे और, तो प्लीज रीज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे क्या हुआ था देखिए, टेलोफेज में आके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई थी और यहाँ पे जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल है वो भी आपका आपका क्या हो गया था सारा, अब हाँ डीकंडेंस हो गया था। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये न्यूक्लियस तो आपका पोल पे गया ही था लेकिन अभी भी वो एक ही सेल के अंदर है। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये यहाँ से बीच से सेपरेशन हो जाएगा, ये आप किस तरीके से दो सेल बन जाएंगे। तो साइटोकाइनेसिस ने यहाँ पे सेल का डिवीजन तो किया ही किया लेकिन जो न्यूक्लियस आपका इधर पोल की तरफ चला गया था उनको भी यहाँ पे सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो माइटोसिस accomplish not only the segregation of duplicated chromosome into the daughter nuclei, मतलब ये जो दो सेल बने इसी को बोलते हैं